प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूँ, वो है बाइबल में ऐसा क्यों है कि धनवानों को बहुत सारी डांट लगाई गई है। आप देखेंगे कि हमें लगता है कि बाइबल बहुत ज़्यादा व्यभिचार के बारे में कहती है, मूर्ति पूजा के बारे में। नहीं, उससे कई ज़्यादा, आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द बाइबल इज़ फुल ऑफ मनी। पैसे के बारे में बात करती है, और न केवल पैसे के बारे में, लेकिन उसे पैसे को कैसे यूज़ करना है। और वहाँ पे पुअर यानी कि दरिद्र लोगों का भी पूरा ख्याल बाइबल ने रखा है। यहाँ तक कि व्यवस्था में जो कानून है वो भी, उसमें भी ऐसे प्रावधान थे कि जो दरिद्र हैं वो दरिद्र न रहें, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। तो बहुत बार मेरे दिल में ये क्वेश्चन आया कि ऐसे क्यों भाई धनवानों को हाय दी गई, धनवानों को बहुत कुछ कहा गया कि ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, पर तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। पर सही में अगर हम बारीकी से कभी उनके जीवन को देखते हैं, स्पेशली अनबिलीवर्स, तो हमें लगता है कि वाकई जो प्रभु ने कहा है, जो फटकार लगाई है, वो उस फटकार को डिज़र्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम में, मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगी, लेकिन आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्रावधान थे। पुराने नियम में ये कानून था कि जब भी आप किसी से काम करवाएं तो उसी दिन तुरंत ही उनकी जो सैलरी है या वेजेस हैं आपको उसी दिन देने होते थे। और बाइबल में आप नए नियम में भी पढ़ते हैं कि जो लोग लास्ट आवर में भी काम करने आए तो प्रभु ने उनको भी सेम सैलरी दी, जो सुबह से काम कर रहे थे उनको भी सेम सैलरी दी। यानी कि ये प्रावधान था कि जिस दिन जो जितना कार्य करता है, मतलब उनकी सैलरी रोकी नहीं जाए, उनको परेशान नहीं किया जाए, लेकिन जिसने जितना काम किया उसी दिन उसका वो पैसा उसको दिया जाता था। ये प्रावधान परमेश्वर ने रखा था। नेक्स्ट ये था कि हर 7 साल में कोई भी अगर डेप्ट या कर्जा किसी के ऊपर होता था तो वो माफ़ किया जाता था, ताकि ऐसे ना हो कि जो रिच हैं वो रिच होते जाएं और जो पुअर हैं यानी कि जो गरीब हैं वो गरीब होते जाएं। और तीसरा, अनाथों और विधवाओं के लिए स्पेशली कानून व्यवस्था में बनाए गए थे। हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था। और यहाँ तक कि ये भी प्रावधान था, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 22 का 25 में, कि वहाँ पर अगर कोई किसी से लोन लेता है तो उससे इंटरेस्ट ब्याज नहीं लेना होता था उनको। फिफ्थ बात, अगर जे कोई अपनी खेती में जाता है और अपनी खेती बाड़ी को सींचता है और वहाँ से वो क्रॉप्स निकालता है तो कुछ उनको ज़मीन पर छोड़ देना होता था गरीब लोगों के लिए, सब उनको लेना नहीं होता था, ताकि उनके पीछे वो आए, उन्हें बटोरें और उन्हें भी कुछ मिले। और ये आप रूत की किताब में पढ़ सकते हैं कि रूत के लिए वहाँ पर छोड़ा गया था कि रूत वहाँ से कलेक्ट करे और अपना पालन पोषण करे। दूसरा, हर 50 साल में ईयर ऑफ जुबली कहा जाता था, जहाँ पर जिसका जो भी मतलब उसको विरासत में मिली हुई जो प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी कारण गिरवी थी या वो बैंकरप्ट हो गया तो उसको एवरी 50 ईयर्स ऑफ जुबली में एनी काइंड ऑफ डेप्ट अगर उसको है तो उसको रीस्टोर किया जाता था। तो बाइबल पैसा कमाने के विरोध में नहीं है, लेकिन बाइबल इस बात पे ज़रूर जोर देती है कि आप पैसा कैसे कमा रहे हैं और उसे कैसे संभाल रहे हैं या कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि हाउ यू आर एक्वायरिंग वेल्थ एंड हाउ यू आर यूजिंग योर मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर परमेश्वर के सामने जो अपोजिट में है वो शैतान नहीं है, पैसा है। तो 2 स्वामियों की सेवा मतलब कई आप ऐसे लोग देखेंगे जिनको सिर्फ यही होड़ रहती है कि मैं कैसे अपने पैसे को और मल्टीप्लाई करूं, कैसे मैं लखपति से करोड़पति बनूं, मिलेनियर बनूं, बिलियनियर बनूं। और ये होड़ कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो पैसा है, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। जब वो आपके सर पे चढ़ जाए तो आपके पूरे कैरेक्टर को, आपकी पूरी शख्सियत को वो ख़त्म कर देता है। इसलिए याकूब की किताब हम 5वें अध्याय में देखते हैं कि यहाँ पर जो याकूब है वो स्पेशल वार्निंग दे रहा है धनवानों को। वो क्या कह रहा है, सुनिए। हे धनवान, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। आज शायद वो बहुत लग्जोरियस लाइफ
बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ये स्पेशली ज़्यादातर अनबिलीवर्स के लिए भी आप ले सकते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम चिल्लाओ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े संकट तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी को काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। अंतिम युग में जबकि तुम्हें परमेश्वर को खोजना चाहिए था, अच्छे काम करने चाहिए थे, लेकिन उस धन को मिसयूज करके, क्योंकि आपको धन मिला है, वो कैसे मिला है सही तरीके से तो बहुत मुश्किल है मिलियनेयर और बिलियनेयर बनना। अगर सही तरीके से है तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा करके देखा गया कि ऐसा धन शॉर्टकट्स अपना के गलत चीज़ें अपना कर ही मिलता है और उनका परिणाम भी गलत ही होता है। और आगे जब वो एक्सप्लेन करता है तो ये भी कहता है कि तुमने किसी की मजदूरी काटी, किसी को चीट किया, किसी को गलत तरीके से उसका पैसा तुमने लिया। फिर 5वें में कहता है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, क्योंकि बहुत पैसा है ना, इंसान का दिमाग खराब कर देता है और उसे लगता है कि वो दुनिया की हर एक चीज़ खरीद सकता है और वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है, व्यभिचार में पड़ जाता है। आगे कहता है कि ये सब जो तुमने किया है वो बहुत ही बड़ा सुख तो तुमने भोगा है, पर तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। अब यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियली बहुत ब्लेसड है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पैसा है वो अच्छे भले का दिमाग ख़राब कर देता है। तो ये विजडम आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए कि मैं इसको कैसे संभालूं और मैं इसको कैसे अच्छी जगहों पर अच्छी चीज़ों में यूज़ करूं, ताकि मैं इसे मिसयूज़ नहीं करूं, क्योंकि बहुत लोग इसका मिसयूज़ करते हैं और उन्हें लगता है कि वो दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। और पहला तिमुथियुस 6:17 और 18 देखिए क्या कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दो कि वे अभिमानी ना हो, क्योंकि जब धन आपके पास आता है तो वो आपके अंदर घमंड लेकर आता है। आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, आप शो ऑफ करते हैं, आपको लगता है कि आप ही आप हैं और कोई आपके सामने है ही नहीं, तो वो घमंड को अपने साथ लेकर आता है। और चंचल धन पर आशा न रखें, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है वो धन उनको बचाएगा, वो धन उनको हर एक बीमारी से बचाएगा, लेकिन हम कई लोग ऐसे देख चुके हैं जिनको उनके धन ने, उनकी प्रॉपर्टी ने उनको बचा नहीं सका है। और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें, वे गुड वर्क्स करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर रहें और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। अब यहाँ पर क्लियरली हमें बताया जा रहा है कि हमें उस धन पर भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर से वो विजडम मांगनी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पुराने नियम में बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए थे कि जहाँ पर गरीबों का, पुअर लोगों का, अनाथों का, विधवाओं का ध्यान रखा गया है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं एक धनी युवक परमेश्वर के पास आया अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन उसका जो भरोसा था अपने धन पर था, इसलिए वो निराश होकर चला गया, उदास होकर चला गया, अनंत जीवन के पास खड़े होकर भी अनंत जीवन को नहीं पा सका। ये धन आपको गलत रास्तों पर लेके जा सकता है, ये धन आपके अंदर गलत बातें, गलत आदतें पैदा करता है, ये धन आपको एरोगेंस की ओर लेके जाता है। इसलिए अगर आप धनवान हैं तो बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, लेकिन परमेश्वर से वो विजडम मांगे, नहीं तो बहुत सारा खतरा और रिस्क है उन धनवान लोगों को अनंत जीवन से वंचित होने की। तो सिर्फ उसे हासिल करना नहीं, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये इसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और इस धन के ज़रिए आप बर्बाद ना हो, कभी गलत राहों में ना चलें, ये भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि धन अपने आप में कुछ गलत बात, गलत चीज़ नहीं है, पर उस पर भरोसा करना या उस पर निर्भर रहना, उससे अपना मास्टर बनाना, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए बहुत बहुत आशीष करें। मैं चाहती हूँ आप अपने कमेंट्स दें, अपनी राय बताएं कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं। गॉड ब्लेस यू।